या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हिम्मत हारे तो हार, और हिम्मते बच्चे तो मदद बाप बचेगा। तो अंतिम वजह तुम बच्चों की है, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। पहली बात। और ये अभ्यास पक्का कैसे होगा? अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। विराग, वि माने विपरीत, राग माने प्यार। क्या? प्यार के विपरीत। और प्यार किससे किया है जन्म जन्मांतर? देहधारियों से या ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा से? देहधारियों से प्यार किया। तो उन देहधारियों को सबको क्या करो? हैं? हाँ, उनसे प्यार न करो। यही है, फाइनल पेपर है। क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काहे से नष्टो मोहा? अपनी देह से नष्टो मोहा, देह के संबंधियों से नष्टो मोहा, और देह के पदार्थों से भी नष्टो मोहा। महलवाड़ियां, अटारियां, हवाई जहाज, कोई में मोह नहीं। नो अटैचमेंट, कोई लगाव नहीं। उसको कहेंगे, अटैचमेंट ही हट जाए तो क्या कहेंगे? साक्षी दृष्टा। क्या? जैसे शरीर अलग पड़ा हुआ है और आत्मा अलग से देख रही है कि ये शरीर मुर्दा पड़ा है, इससे हमारा कनेक्शन नहीं है। ऐसी वैराग वृत्ति को धारण करना है। ये पदार्थ हमारे काम नहीं आएंगे। जब महामृत्यु का टाइम आएगा, ये देह भी हमारे काम नहीं आवेगी, शरीर सड़ते जावेंगे। क्या कहा? शरीर सड़ते जावेंगे। तो ये देह हमारे काम आएगी? नहीं आएगी। और देह के संबंधी और चौकड़ी मार के भाग जाएंगे। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिन देह के संबंधियों ने उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा था, महीनों महीनों, वर्षों वर्षों। जब 47 का हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून की नदियां बहाने वाला युद्ध हुआ तो चौकड़ी मार करके भाग गए। काम आए? देह के संबंधी जो इतना प्यार दिखा रहे थे, वो प्यार दिखाने वाले काम आए? नहीं आए। तो बाप कहते हैं, ये नई दुनिया स्थापन करने वाले बाबा को याद करो, जो स्वस्थिति में ले जाने का देवताओं की तरह, जो सदा स्वस्थिति में रहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ कराने वाला है। घनेरे सुख की बादशाही देने वाला है। सतयुग से भी जो ऊंचा सुख है, 16 कला संपूर्ण का सुख, उससे भी ऊंचा सुख देने वाला है। जिस सुख में जिन्होंने तुम्हें जन्म जन्मांतर दुख दिया है, तुम्हें पता चल जाएगा कि जन्म जन्मांतर के ये दुश्मन हमारे कौन हैं, जिन्होंने हमको नीचे गिराया है। बरगलाए झूठी बातें सुनाएंगे। ऐसे तो गलती हमारी ही है। क्या गलती है? क्या गलती है? एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाए। तो द्वापर युग से हम जानते हैं कि द्वापर युगी, कलयुगी, भक्ति मार्गी दुनिया में वो एक कौन है जो सबसे जास्ती ज्ञानी माना जाता है, जिसका नाम भारत है। असल में भा
माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो थ्योरी के हिसाब से भी ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, शास्त्र बना करके, शास्त्र सुना करके, शास्त्र का मनन चिंतन मंथन करके, गीता शास्त्र का सात्विक द्वापर युग में रचना करके, क्या कहा जाता है गीता में, किसकी प्रसन्नता से हमें गीता ज्ञान मिला? व्यास प्रसादा। वो पहला शास्त्र है सत्वगुणी। और उसके बाद जितने भी शास्त्र लिखे गए, जैसे 4 वेद किसने लिखे? वेद व्यास। फिर अगले जन्मों में उन वेदों की व्याख्या किसने की? पहले आरण्यक निकले, शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उपनिषद निकले, पुराण निकले। उन पुराणों में भी जो मुख्य मुख्य पुराण हैं, कौन कौन से? महाभारत पुराण, भागवत पुराण किसने लिखे हैं? व्यास ने लिखे ना। और कलयुग में जिस शास्त्र का इतना नॉर्थ इंडिया में प्रचलन है, कौन सा है? रामायण। वो भी किसने लिखा? पहले है? व्यास ने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा। और हमको बाबा ने बता दिया क्या? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी है। तो वाल्मीकि रामायण में जो महिमा लिखी गई है, जिसकी महिमा लिखी गई है, वो लिखने वाला कौन है? कौन हुआ? वही एक आत्मा जो वेद व्यास कही जाती है। तो ये तो थ्योरी की बात हुई। और प्रैक्टिकल जीवन की भी बात कहो तो द्वापर से लेकर के कलयुग तक प्रैक्टिकल जीवन में जितना भी संघर्ष आया, झूठों के साथ, झूठे धर्मों के साथ, उस सत्य सनातन धर्म का पालन करने वाला एक सत्य आदि से लेकर के अंत तक प्रैक्टिकल जीवन धारण करके भी प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से ऐसे कर्म करता है कि कभी किसी से हार नहीं मानता। संघर्ष ही संघर्ष सारे जीवन में। और विजयी बनता है या हारता है? विजयी बनता है। और शास्त्रों में भी एक ही आत्मा है जिसका कभी भी युद्धों में हार नहीं दिखाई गई है। कौन आत्मा है? नारायण। वो नारायण अर्थ वो ही है। नार अयन भा रत, ज्ञान की रोशनी में लगा रहे सो भारत। नार माने ज्ञान जल में जो घर बना के बैठा रहे वो नारायण। ज्ञान में ही मस्त रहता है। कितना भी संघर्ष आ जाए, कितनी भी युद्ध की बड़े से बड़ी स्थिति आ जाए, तो भी ज्ञान जल में मस्त रहता है। तो ऐसी स्टेज बनाने वाले को भारत कहा गया है। और वो भारत अविनाशी खंड है या विनाशी खंड है? ऐसा खंड है, अविनाशी खंड है। धरणी की ही बात है या चैतन्य पुरुषार्थी की भी बात है? धरणी ज्ञान धारण करती है, रोशनी धारण करती है ज्ञान की, या चैतन्य आत्मा धारण करती है? चैतन्य आत्मा धारण करती है। तो देखो वो एक ही है, ऊंचे ते ऊंचा, जिसे इस दुनिया में ऊंचा कहा जाता है, हीरो पार्टधारी।
नई दुनिया स्थापन करने वाला है और बाबा भी है। अगर वो नहीं है तो भला बताओ और कौन है? जो विरोध करने वाले हैं, ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकली हैं भुजाओं के रूप में। विष्णु की अनेक भुजाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? तो जो अनेक मतों वाली निकली हैं वो बताएं कि बाबा कौन है?